दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय में मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर है। मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम इसमें हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के मेथड से पढ़ाई करते हैं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमारा पेपर है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में एक समरी देने वाला हूँ कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है और क्यों पढ़ते हैं हम। दोस्तों, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्यों ज़रूरत पड़ी इसको पढ़ने की। दोस्तों, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मेथड होता है कंपेयर करना, किसी देश की दो व्यवस्थाओं का कंपैरिजन करना। सरकार कैसी है, किसी सरकार की व्यवस्था कैसी है, उसके संविधान की तुलना करने पर कैसा प्रतीत होता है, ये सब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। लेकिन आज के ज़माने में मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम का हम अध्ययन करते हैं। आपने सोचा यार, ये मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन हम क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों, पहले क्या होता था ना कि पहले सब लोग वेस्टर्न यानी अंग्रेज ब्रिटेन फ्रांस सब यूरोप के देश का ही अध्ययन करते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि आज के समय में जो अफ्रीकी देश हैं, भारतीय देश हैं, या तीसरी दुनिया के जो देश होते हैं जो कि अपनी गुलामी को छोड़ते हुए आज़ाद हुए हैं, उस आज़ादी के कारण अब उनका भी अपना सिस्टम बना है। जैसे कि मान लीजिए चाइना हो गया, अफ्रीका हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे देश, नाइजीरिया, अल्जीरिया और बहुत सारे छोटे देश अब आज़ाद हुए हैं। भारत भी उनमें से एक है। उन सबका राजनीतिक अध्ययन करना इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एम है। समझ रहे हैं? तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पहले वेस्टर्न में होती थी, लेकिन अब मतलब बहुत सीमित दायरा था। लेकिन अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पूरे दुनिया का अध्ययन करती है। अब पहले केवल सरकार का अध्ययन होता था कि एक सरकार के शासन व्यवस्था का अध्ययन करना ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में होता था। लेकिन अब आज के मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक, अध्यक्षात्मक, लोकतंत्रात्मक, संसदीय लोकतंत्र, बहुत सारे लोकतंत्रों का मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। सभी का अध्ययन करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम भी पढ़ते हैं, प्रोसेस पढ़ते हैं, पॉलिटिकल कैसे चुनाव होते हैं, कौन सा चुनाव का पैटर्न होता है, पॉलिटिकल पार्टीज कैसी होती हैं। पूरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में यही देखने को मिलता है। अब देखने को मिलेगा, बहुत सारे देश में पार्टी का सिस्टम है। हमारे देश के अंदर बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं। अमेरिका में केवल दो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, रिपब्लिक और डेमोक्रेट्स। बाकी बाकी देशों में भी यही व्यवस्था है। तो इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से हम ये जान पाएंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका अध्ययन करेंगे, प्रेशर ग्रुप्स हैं उनका अध्ययन करेंगे, बहुत सारी विचारधाराएँ आ रही हैं उनका अध्ययन करेंगे, बहुत सारे देशों के मॉडल हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो ये सब हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इसलिए हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ अब उन्हीं में पहले चर्चा होती थी, लेकिन अब भारत में पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन होने लगा है। पाकिस्तान, अफ्रीका, यूरोप, मतलब पाकिस्तान, अमेरिका, म्यांमार, जो चाइना, जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, रशिया, इन सब का भी अध्ययन होने लगा है। तो इन तीसरी दुनिया के देशों का अध्ययन इसका मुख्य केंद्र है। लेकिन इस सिस्टम के साथ साथ पहले क्या होता था, केवल पॉलिटिक्स का ही अध्ययन होता था। लेकिन अब कल्चर और पॉलिटिकल सिस्टम के साथ क्या क्या सामाजिक फैक्टर्स हैं, क्या क्या ट्राइब हैं, क्या क्या मतलब और भी जो परिदृश्य होते हैं राजनीति के, उन सब का भी अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। तो मेरे मित्रों, मैं इतना ही बताने आया हूँ। मैं केवल आपको ब्रीफ मतलब एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मॉडल पॉलिटिकल थॉट में क्या होगा। तो इसमें बहुत आपको डीप से पढ़ाया जाएगा कि शुरुआती दौर में राज्य कैसे बने, राज्य का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल स्टेट क्या होता है, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, लोकतंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है, ऑटोक्रेसी, सर्वाधिकारवाद, सबका अध्ययन होगा, कंपैरिजन किया जाएगा। एक देश की व्यवस्था कैसी है, जैसे हम बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड में संसदीय लोकतंत्र है, भारत में संसदीय लोकतंत्र है। क्या इनमें डिफर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर वेरी करता है, इसका अध्ययन करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। वही अमेरिका और इंग्लैंड का अध्ययन करेंगे तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ वेरी करता है उसके इंग्लैंड और अफ्रीका से, मतलब इंग्लैंड और यूके से, मतलब अमेरिका और यूके से। तो फिर देख सकते हैं ना कि हाँ भी अमेरिका में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और इंग्लैंड में मतलब ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। वही इस तरह का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको MPS पेपर 1 पूरा पढ़ाऊँगा। भाई, जितना मैं भी छात्र हूँ और एक छात्र होने के नाते मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। कोई भी यदि इम्पोर्टेंट बुक्स होगा, पेपर होगा या फिर उनका समरी होगा, किताब में क्या लिखा है, अगर मैं आपको समझा सका तो मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है?
तो ठीक है दोस्तों, फिर थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।